फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी सदर से इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। ईरान अमेरिका तनाज़ा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आगे बढ़ने के तरीक़ेकार पर नुमाया पेशरफ्त हुई। इस पेशरफ्त से खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार होने की उम्मीद है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की बहाली के लिए दोनों फरीकों के इक़दामात और तनाज़े के जामे हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान कहा, ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और खदशात से आगाह किया। फील्ड मार्शल की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक कशीदगी रोकने और आबने हुर्मुज़ खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल, इलाकाई अमन और तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने की राहों पर भी गौर किया गया। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी, पाकिस्तान की तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग तेज कर दी। तेहरान पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन का कहना है, ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबे पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को भी गिरफ्त का सामना होगा। स्कॉट बेसन ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही ईरान के साथ अपने तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका है। अगर कोई मुल्क अमेरिकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो उसे डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। जो मुल्क ईरान की माली शरियान बनेगा उसे आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इंदिया। कहा, ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल खारिज अज़ इम्कान नहीं। हथियारों, गोला बारूद की किल्लत से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। आबने हुर्मुज़ और बहरी गुजरगाहों से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, आबने हुर्मुज़ से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफसियाती जंग का हिस्सा हैं। अमरीकी तैयारों की रीफ्यूलिंग पर बुल्गारिया को वार्निंग। ईरान ने आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले 45 ऑयल टैंकर्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबने हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। पहले भी ये इक़दामात अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। ईरानी वज़ीर मईशत सैयद अली मदनी ज़ादा बोले, अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाबंदियां हमारी मालियाती शरियानें नहीं काट सकती। अमेरिकी सदर ट्रंप और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ में लफ्जी जंग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान मुकम्मल तबाह हो रहा है। ट्रंप ने बाकिर कालिबाफ से मंसूब मुबैना बयान भी शेयर कर दिया। बाकिर कालिबाफ ने कहा, 47 मिलियन अमेरिकी खुराक की कमी का शिकार है। ये बात ट्रंप के दावों की तरह जाली नहीं। हक़ाइक़ के मुताबिक हर 8 में से 1 अमेरिकी शहरी खुराक की कमी का शिकार है। कालिबाफ ने ट्रंप के इंतखाबी नारे में तरमीम कर दी। तंज़िया लिखा, मेक अमेरिका हंग्री अगेन। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्ट आयल से हमला। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमले में जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। हमला महफूज रहा। फौरी किसी माहौलियाती नुकसान या तेल के रिसाव की इत्तला नहीं मिली। दूसरी जानिब यमनी हौसियों का बहर अहमर में सऊदी शिपिंग कंपनी के जो बहरी जहाज पर हमला कंपनी ने तस्दीक कर दी। हमला महफूज रहा। हौसियों ने दावा किया, सऊदी ऑयल टैंकर को यम्बा के करीब बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। गिरफ्तार 2 मुलजिमान की DNA टेस्ट के लिए लाहौर मुंतकली। पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराने का फैसला। मुलजिमान को आज ही वापस रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया जाएगा। गिरफ्तार मुलाजिम जिशान ने पुलिस तफ्तीश में बताया, फैसल असगर और हिना जावेद के माबैन झगड़ा हुआ। अहलिया पर तशद्दुद के दौरान मुलजिम फैसल ने मदद के लिए बुलाया। हिना जावेद ने भागने की कोशिश की तो पकड़कर गला दबाया। क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या इसकी निगरानी कर सकती है? मीर रजा केस में JIT तश्कील देने के लिए दरख्वास्त पर अदालत के सवालात। कहा, सिंध ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत गजट नोटिफिकेशन के बगैर मुदाखलत का केस बनता है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर टेरीडी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया कि वाक़े का मकाम बर वक्त महफूज न होने से तफ्तीश मुतासिर हुई। मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयान ही अपनाया और फैलाया गया। हतमी पोस्टमार्टम और कीमियाई मुआयने की रिपोर्ट ने खुदकुशी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। JIT में ऐसे अफसरान शामिल किए जाएं जिनका केस से कोई ताल्लुक न हो। एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 31 अगस्त को होगी। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में नई पेशरफ्त। सिंध हुकूमत की दरखास्त पर जुडिशल कमीशन तश्कील। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सयाल सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मेयर मुर्तजा वहाब कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं, कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट मुरतब करेगा। तहकीकात में जहां भी कोताही हुई कार्रवाई होगी। मेयर ने कहा, वरसा को मुतमईन करना हुकूमत की अमली तरजीह है। जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स के बाद चीजें क्लियर होंगी। मीर रजा के वरसा को एतमाद करना होगा, वरना इल्जामात का सिलसिला चलता रहेगा। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के लिए चौधरी तारिक फारूक को नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर के लिए अहमद रजा कादरी, राजा सिद्दीक और सहरिश कमर के नाम ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर के लिए चौधरी कासिम मजीद और डिप्टी स्पीकर के लिए आमिर गफार लोन को नामजद कर दिया। स्पीकर के लिए पोलिंग 2 बजे और डिप्टी स्पीकर के लिए 3 बजे होगी। गुज़श्ता रोज 40 नौमुंतखब अरकान असेंबली ने हल्फ उठाया था। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 31 और पीपल्स पार्टी की 14 हो गई। नून लीग को अवामी दस्तोबाजू पार्टी के रुकन साजिद इकबाल की हिमायत भी हासिल। बानी पीटे के अस्पताल मुंतकली केस में हुकूमती नजरसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर न हो सकी। जराये के मुताबिक हुकूमती नजरसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। चीफ कमिश्नर की नजरसानी दरख्वास्त अपनी बारी पर समाअत के लिए मुकर्रर होगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने हुकूमती नजरसानी पर नोट तहरीर कर दिया।
अपोजिशन की तमाम जमातों का जॉइंट अपोजिशन पर इत्तेफाक, बाहमी मुशावरत से आइंदा का लाहेमल तय करने का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में पहला पार्लिमानी पार्टी इजलास, पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, यह कदम पाकिस्तान के वकार का तहफ्फुज़ बनेगा। बाहमी मुशावरत से तमाम इक़दाम तय पाएंगे। जेलें सियासी कैदियों से भरी हैं, सबको रिहा किया जाएगा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई बोले, अल्लाह करे अपोजिशन का इत्तेहाद बरकरार रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ कौमी असम्बली, फ्लोर और कानून साजी की हद तक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। जहाजरानी को मजबूत बनाने और ब्लू इकोनॉमी को फरोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर किया। पाकिस्तानियों की महफूज रिहाई के लिए कोशिशों में ताउन पर सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया। फौरी और मौसर इदाराजाती मुदाखलत का मुतालबा किया। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कुवैती हममंसब के टेलीफोनिक राब्ता बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने के आज़म का अयादा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। मरियम नवाज की रवानगी के वक्त चीन के कौंसल जनरल भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब चीन में अहम हुकूमती और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। इससे पहले वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बच्चों और खवातीन के खिलाफ क्राइम के मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब। जुराइम में मुलविस अफराद बारे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। कैदी वैन में GPS और कैमरे नस्ब करने की मंजूरी। पंजाब पुलिस को बॉडी कैम से लैस करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, बच्चे और खवातीन मेरी रेड लाइन है, उनके खिलाफ जुराइम पर किसी को माफ नहीं किया जाएगा। आज के लिए डीजल ₹2.40 महंगा। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98 लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹370.69 लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 10वें रोज में दाखिल। लाहौर, पेशावर, कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है 13 रबीउल अव्वल को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। धरना जारी रहेगा। इस्लामाबाद मार्च भी कर सकते हैं। पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है, इसे खत्म किया जाए। हुक्मरान अपनी मुराद कम क्यों नहीं करते? पावर डिवीजन की दरामदी कोयले की खरीदारी के तरीकेकार में खराबी की निशानदही। पावर डिवीजन के मुताबिक नई गाइडलाइंस के तहत खरीदारी से पहले मरहले में 380 मिलियन रुपए सालाना की बचत होगी। कोल पावर प्लांट्स को कम डिस्काउंट देने वाले आलमी सप्लायर से कोयला खरीदने की इजाजत नहीं होगी। कोल पावर प्लांट्स ने मुआहदे के बावजूद ज्यादा राय देने वाले सप्लायर से कोयला नहीं खरीदा। वफाकी वज़ीर तवानाई वैस लगारी का कहना है, पावर डिवीजन का मकसद गैर जरूरी खर्चात खत्म करके बिजली सार्फिन को हतमी रिलीफ देना है। मुजफ्फराबाद और मीरपुर जविया समेत बेशतर इलाकों में तालीमी सरगर्मियां बहाल। तुलबा का कहना है, पुरन माहौल में तालीम जारी रखना हमारे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई जरूरी है। रावलाकोट में एहतजाज के बाइस तदरीसी अमल ताहाल मुअत्तल। तलबा तालिबात की मुजाहिरीन से धरना खत्म करने की अपील। कहा, तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने से हमारा कीमती वक्त जाया हो रहा है। कत्ल या खुदकुशी। इस्लामाबाद सेक्टर E11 में 13 साल घरेलू मुलाजिम की फंदा लगी लाश बरामद। लड़के की शनाख्त रफाकत के नाम से हुई। पुलिस जराये के मुताबिक रफाकत ने 2 माह कबल मुलाजमत इख्तियार की थी। लड़का वालिदा के इंतकाल के बाद वालिद की अदम दिलचस्पी पर दिल बर्दाश्ता था। पोस्टमार्टम के बाद मौत की असल वजूहात का तयन होगा। कराची का हम और कदीम तरीन 3 हटी पुल नशे के आदी अफराद के निशाने पर। पुल के नीचे मंशियात के आदी अफराद के डेरे। नशई चंद रुपयों के लिए पुल के 9 पिलर्स तोड़कर सरिया निकाल कर बेच चुके। पुल की बुनियादी कमजोर होने से हजारों अफराद की जान को खतरा। शहरियों के मुताबिक पुल के एतराफ खुलेआम मंशियात फरोख्त की जाती है। पुलिस की लाइल्मी या आदम कार्रवाई समझ से बालातर है। तर्जुमान KMC का कहना है, मुतासरा पिलर्स की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ एक दिन रह गया। सड़कों और इमारतों पर तिलागा, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दुरूदो सलाम की सदाएं। गलियां और बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश उरूज पर। मसाजिद और घरों में खुसूसी महफिल का इनेकाद। चीन ने एक बार फिर फलस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत कर दी। सदर शी जिनपिंग कहते हैं, सियासी समझौते को तरजीह देकर मसले का 2 रियासती हल निकाला जाए। मगरबी किनारे और गजा पर हुकूमत फलस्तीनी ही करेंगे। इंसानी हमदर्दी के असूल का ख्याल रखा जाए और शहरियों की हिफाजत का इंतजाम किया जाए। इंसाफ और बराबरी को मलहूज़ खातिर रखा जाए। अमेरिका ने 47 साल बाद शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाल दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इक़दाम से शाम में निजी शोबे की सरमायाकारी की राह में हायल रुकावट दूर होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, फैसला शामी हुकूमत के मस्बत इक़दाम के एतराफ़ में किया गया है। वुमेन्स एशिया कप के लिए कौमी टीम कल फातिमा सना की क़यादत में दुबई रवाना होगी। वुमेन्स एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक खेला जाएगा। कौमी टीम का पहला मैच 1 सितंबर को थाईलैंड से तय है। पाकिस्तान और भारत का मैच 5 सितंबर को होगा।